नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत में आ रहे विदेशी पैसे की। ये जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या ये भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी पर एक बड़ा दाव है या बस शॉर्ट टर्म का खेल? आइए देखते हैं कि 2026 के लिए आंकड़े असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि विदेशी पैसा भारत पर पहले से कहीं ज्यादा करीब से नजर रख रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक सच्चाई है। 2025 में तो विदेशी निवेश के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पर सवाल यह है कि क्या हर डॉलर जो आ रहा है वो एक ही नियत से आ रहा है? चलिए इस पैसे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, भारत में जो ये पैसा आता है ना, वो मोटा मोटा दो तरह का होता है, FDI और FPI। अब ये सिर्फ तीन तीन अक्षर नहीं है, ये पैसे के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं, दो अलग किरदार। चलिए इनको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये है लंबा गेम। सोचिए जैसे कोई बाहर की कंपनी यहां आकर एक फैक्ट्री लगा रही है, ये टिकने वाला पैसा है। और दूसरी तरफ है FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा चंचल है, ज्यादातर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। आज खरीदा कल बेचा, तो कह सकते हैं कि एक मैराथन दौड़ रहा है और दूसरा 100 मीटर की स्प्रिंट। और अगर किसी को लगता है कि ये शॉर्ट टर्म वाला खेल कोई छोटा मोटा है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सितंबर 2025 तक FPI की कुल वैल्यू थी $915 बिलियन। जी हां, ये इतनी बड़ी रकम है कि जब ये पैसा थोड़ा सा भी हिलता है ना, तो पूरा का पूरा बाजार हिल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये $915 बिलियन आ कहां से रहा है? कौन है वो बड़े प्लेयर्स जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं? यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3, अमेरिका जैसे विकसित देशों से आ रहा है। लग्जमबर्ग और आयरलैंड जैसे देश भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब साफ है कि दुनिया के बड़े निवेशक भारत पर अपना भरोसा जता रहे हैं। चलिए अब इन दोनों पैसों के फ्लो को और गहराई से समझते हैं कि ये जो FDI है वो कहां जा रहा है और FPI की चाल कैसी है। देखिए, जो FDI है यानी लंबा और टिकाऊ पैसा, वो भारत के भविष्य को बनाने वाले सेक्टर्स में जा रहा है। मेक इन इंडिया की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त निवेश आ रहा है। साथ ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत की ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं पर भी दांव लगा रहे हैं। और तो और रक्षा, अंतरिक्ष और बीमा जैसे क्षेत्र भी विदेशी निवेश के लिए खुल रहे हैं। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। आंकड़े देखिए, 2024-25 में $81 बिलियन का FDI और 2026 की शुरुआत में ही 13% की ग्रोथ। ये साफ साफ दिखाता है कि लंबी अवधि के निवेशकों का भारत के भविष्य पर भरोसा कितना पक्का है। अब बात करते हैं FPI की, जो थोड़ा मूडी है। जब बाजार में डर का माहौल होता है तो ये पैसा फटाफट बाहर निकल जाता है और जैसे ही मौका दिखता है तुरंत वापस भी आ जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नए FPI फंड्स लगातार रजिस्टर हो रहे हैं। सिर्फ सितंबर 2025 में ही 117 नए फंड्स आए। मतलब आना जाना लगा रहता है, पर इंडिया का आकर्षण बना हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं वो कौन सी बड़ी वजह हैं जो 2026 में इस इन्वेस्टमेंट के फ्लो को तय करेंगी। तो 2026 में 3 बातें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहली, सरकार FDI अप्रूवल के प्रोसेस को और भी आसान बना रही है। दूसरी, विदेशी निवेशकों के लिए भारत के बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाना और आसान हो जाएगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, भारत की इकोनॉमी 6.5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन रुकिए, कहानी में हमेशा एक बट होता है। हर अच्छी चीज के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं और उन पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। तो 4 चीजों पर हमें खास नजर रखनी होगी। 1, अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो FPI का पैसा वापस अमेरिका की तरफ जा सकता है। 2, अगर भारत में महंगाई बढ़ती है तो RBI को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। 3, अगर जरूरी सुधारों में देरी होती है तो निवेशक निराश हो सकते हैं। और आखिर में, दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल भारत को भी प्रभावित कर सकती है। और इसीलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार में शोर बहुत होता है। समझदारी इसी में है कि हेडलाइंस के पीछे ना भागें, डेटा पर फोकस करें। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर के तौर पर 2026 में क्या करना सही रहेगा? देखिए, अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है
तो उसे मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर देखने चाहिए, जहां एफडीआई का पैसा आ रहा है। वहीं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन्हें एफपीआई के डेली फ्लो और ग्लोबल संकेतों पर नजर रखनी होगी। और हां, जो बॉन्ड में निवेश करते हैं, उनके लिए फरवरी 2026 का महीना बहुत जरूरी हो सकता है। तो हम घूम फिर कर उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या विदेशी निवेशक सच में भारत से पैसा निकाल रहे हैं या सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो एक ही कहानी कह रहे हैं। निवेशक भारत छोड़ नहीं रहे हैं, वो बस अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हैं, रीअलाइन कर रहे हैं। हाँ, बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन भारत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, वो काफी मजबूत दिखती है। तो असली जीत उन्हीं की होगी जो इस शोर शराबे से दूर भारत की विकास यात्रा में धैर्य के साथ बने रहेंगे।